हेलो फ्रेंड्स, आज लेक्चर स्किल्स में व्याख्यान कौशल में हम देखने वाले हैं कि हमारी जो माइक्रो टीचिंग होती है उसमें व्याख्यान कौशल क्या होता है और उसका क्या महत्व होता है। इससे पहले अगर आपने माइक्रो टीचिंग के नोट्स नहीं देखे, माइक्रो टीचिंग की वाली वीडियो आपने नहीं देखी, तो आप मेक श्योर उस वीडियो को पहले देख लीजिए। उसके बाद मैंने इसमें आपको माइक्रो टीचिंग के बाद एक स्किल, पहले इंट्रोडक्टरी स्किल जो होती है उसकी वीडियो भी शेयर की। अगर आपने वो भी नहीं देखी तो उसे भी देख लीजिएगा। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है लेक्चर स्किल। जब आपकी माइक्रो टीचिंग होती है तो आपकी इंट्रोडक्टरी स्किल के बाद जब आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ लेते हो, प्रीवियस नॉलेज उनकी चेक कर लेते हो, फिर आपकी बारी आती है कि आप अपने टॉपिक के ऊपर बच्चों को लेक्चर देते हो। ठीक है, अपने टॉपिक की व्याख्या करते हो। जो आपकी लेक्चर विधि होती है, लेक्चर मेथड होता है, इसके द्वारा आप अपने जो भी आप चैप्टर पढ़ाने वाले हो उसमें जो भी हार्ड वर्ड्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी कठिन वर्ड्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को बहुत ही ईजी वे में, स्मूथ वे में बच्चों के आगे प्रेजेंट करते हो अपने किसी भी टॉपिक को। ठीक है, मीन्स एक्सप्लेन करते हो अपने टॉपिक को, जिससे कि बच्चे जो होते हैं उनकी जिज्ञासा का समाधान होता है। मीन्स बच्चे जिस टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा बच्चों में जिज्ञासा होती है कि इस चैप्टर में क्या होगा, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप जब उस चैप्टर को एक्सप्लेन कर देते हो तो बच्चों की वो सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं। ठीक है, जो व्याख्या करते हो आप, व्याख्या से बालकों के मेंटल लेवल, व्याख्या करने से पहले आपको बच्चों का मेंटल लेवल पता होना चाहिए। कहीं आप इतने एडवांस लेवल का लेक्चर ना दे दो क्लास में जो बच्चों के सर के ऊपर से चला जाए, बच्चों को समझ में ही नहीं आए। तो अगर आप जब भी कोई क्लास में लेक्चर दे रहे हो तो आप जो भी लेक्चर दोगे उसमें आप बच्चों के मेंटल लेवल का भी ध्यान रखो, बच्चों की एज का ध्यान रखो, उनकी प्रीवियस नॉलेज का ध्यान रखो कि जो आपकी क्लास है उसके जो बच्चे हैं वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनका लेवल क्या है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अपना लेक्चर प्रिपेयर करो। बहुत हार्ड लेक्चर नहीं होना चाहिए आपका, क्लास के अकॉर्डिंग अपना लेक्चर प्रिपेयर करना। फिर आपके जो लेक्चर है उसकी जो आप व्याख्या करोगे, मीन जब आप एक्सप्लेन करोगे अपने लेक्चर को, लेक्चर दोगे, जब आपने चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, आगे से लेक्चर दे रहे हो, तो आपका जो लेक्चर होगा वो एकदम शुद्ध होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। मीन्स इतने हाई लेवल के वर्ड्स यूज़ मत करना, इतने हाई लेवल की लैंग्वेज यूज़ मत करना जो आपके बच्चों को समझ में नहीं आए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप केरला में गए हो, ठीक है, केरला में आप टीचिंग कर रहे हो और केरला के बच्चों को तो कन्नड़ भाषा आती है और आप वहाँ जाके हिंदी में बात कर रहे हो, कुमाऊनी लैंग्वेज में उनको लेक्चर दे रहे हो, तो ऑब्वियस है कि उनके समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आपका जो लेक्चर है ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए और आपके जो लेक्चर होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स होने चाहिए। ठीक है, और आप जो भी लेक्चर दोगे उससे रिलेटेड कुछ टीचिंग एड्स का यूज़ करो, रियल एड्स। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़, फॉर एग्जांपल चार्ट का यूज़ आप कर सकते हो, बहुत सारे रियल एग्जांपल्स का यूज़ कर सकते हो लेक्चर देते टाइम, ताकि बच्चे जो आप लेक्चर दे रहे हो, जो भी आप पार्ट में पढ़ा रहे हो, उनसे चीज़ों को रिलेट कर पाएँ। अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देते हो तो आपका जो लेक्चर होगा वो इफेक्टिव होगा। फिर जो आपका लेक्चर है, जब आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपने जो भी पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड, उस लेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछना चाहिए आपको लास्ट में, ताकि आपको फीडबैक मिल पाए कि बच्चों को कितना समझ में आया जो आपका लेक्चर था। ठीक है, उससे आपको फीडबैक मिलता है कि आपकी टीचिंग कितनी इफेक्टिव रही, आपने जो बच्चों को पढ़ाया था उन्हें समझ में आया या नहीं आया। जो आपका माइक्रो टीचिंग होती है उसमें लेक्चर वाला जो पोर्शन होता है ये सिर्फ 10 मिनट का होता है। मैंने आपको पूरी साइकिल बताई थी। उसमें आपका इंट्रोडक्टरी स्किल, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी स्किल जो होगी, उसके बाद आपका लेक्चर होता है 10 मिनट का, उसके बाद बाकी की स्किल्स आपकी आएंगी, वो मैं आपको एक एक करके अपलोड कर दूंगी और आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा। ये होता है आपका व्याख्यान कौशल। आप किसी भी टॉपिक के ऊपर बना सकते हो। ये जो है ये धातु और धातु के ऊपर बना हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।